ऑलरेडी प्रतिशत का पार्ट 1 हम लोग कर चुके थे और ये क्या है, ये पार्ट 2 है। ठीक है ना, प्रतिशत का पार्ट 2 है। और पार्ट 1 में क्या क्वेश्चन किए थे ये आपके सामने है। ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग किए थे। इस लास्ट क्वेश्चन में क्या किए थे हम लोग, ए की आय दिया हुआ है 8,000 और बी की आय दिया हुआ है 10,000। ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है और बी की आय ए की आय के कितना प्रतिशत है, ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत कम है और एक बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। इस जगह में हम लोग क्या किए थे, उस वीडियो को हम लोग समाप्त किए थे, एंड किए थे। और आज क्या करेंगे, इससे हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लेवल में जाएंगे। अगर इस वीडियो को आप देखे नहीं है तो क्या कीजिए, हमारा पार्ट 1 का वीडियो आप जरूर देख लीजिए, तभी जाकर ये समझ में आए। तो क्या रहेगा, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन काफी अच्छा है। तो इसके अंदर क्या पूछा जाएगा, आज के जो पार्ट में, इस पार्ट में जो हम लोग बात करेंगे ना, वो क्या करेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर ही बात करेंगे। यानी क्या होगा, कोई एक चीज किसी दूसरे से कम है। इसके अंदर चीनी का भी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। यानी चीनी का मूल्य में अगर 20% कमी आ जाता है तो गृहिणी को कितना कितना अधिक चीनी का खर्चा कर लेंगे कि वो क्या हो जाएगा, उसके जो खर्चे में कोई परिवर्तित ना हो। तो क्वेश्चंस आएगा, हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। यानी कॉन्सेप्ट नंबर आज के लिए, कॉन्सेप्ट नंबर 1, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो है वो क्या है कि ए की आय दिया हुआ है बी की आय का से, ए की आय बी की आय से कितना है, 20% कम है। यानी ए की आय, ठीक है, और ये क्या है, बी की आय। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक यानी जो हमारा नॉर्मल वे है वही सीखेंगे। तो ये की आय बी की आय का कितना प्रतिशत अधिक है, 20%। यानी ये की आय बी की आय से 20% कम है। कम है का मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन में कम लिखा हुआ है तो कम का मतलब क्या होगा, अगर हम लोग मान लेते हैं कि बी की आय 100 रुपये है तो 20% कम है किसका, ए की आय। समझ में आ रहा है। यानी ए की आय बी की आय से 20% कम है। 20% कम है। 20% कम का मतलब क्या होगा, अगर ए की आय हम लोग मान लेते हैं कि बी की आय 100 रुपये है तो ए की आय कितना होगा, 80 रुपये होगा ना। बात क्लियर है। क्योंकि बोल रहा है क्या कि ए की आय बी की आय से 20% कम है। तो कम होने का मतलब क्या होगा, बी की आय अगर 100 रुपये है तो ये की आय कितना होना चाहिए, 80 रुपये होना चाहिए। क्योंकि 20 रुपये कम है, 20% कम है, यानी 100 में से 20 कम है, यानी 100 इसका होगा तो 80 इसका होगा। अब दूसरा लाइन में जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। बी की आय ए की आय से, ए की आय से ध्यान रखना है, किससे, ए की आय से। अभी क्या कहते थे लास्ट वीडियो में, यानी पार्ट 1 में हम लोग क्या सीखे थे, जिससे जिसका कहेगा उसी से भाग देना है। ध्यान रखना है ये बात, इसलिए मैं याद कराया क्योंकि इसके अंदर काम आएगा भाई। तो बोल रहे हैं कि जब कमी है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी अधिक का बात बोल रहा है। तो अगर इसमें देखा जाए तो अधिक कितना है, इससे ये 80 का है, ये 20 का है, तो अधिक कितना है, यानी 20 रुपये क्या हो जाएगा, अधिक होगा ना। 20 रुपये क्या हो जाएगा, अधिक होगा। ठीक है। अब 20 रुपये जब अधिक हमें मिल चुका है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए बोलेगा। तो प्रतिशत में यानी 20 रुपये अधिक है किससे, ए की आय से कितना अधिक है, ए की आय से। तो ए की आय कितना हम लोग माने थे, 80, यानी 20 रुपये अधिक हो रहा है किससे, 80 रुपये से। 80 से 20 अधिक हो रहा है तो इसको परसेंटेज में जब हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कटा, यानी ये कितना प्रतिशत हो जाएगा, 25% अधिक हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। समझ में आ गया। ये नॉर्मल वे है, इसको हम लोग ट्रिक नहीं बोलेंगे, ये नॉर्मल वे बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि ये की आय जब बी की आय से 20% कम है, यानी 20% कम है,
तो इसका मतलब हम लोग मान लेंगे कि इसका मतलब ए की आय ज्यादा है, ए की आय को हम लोग 100 रुपए मान लेंगे, तो बी की आय कितना हो जाएगा 80 रुपए हो जाएगा। जब बी की आय 80 रुपए हो जाएगा, अब बाद में जो दूसरा वाला लाइन में बोल रहा है उसमें क्या बोल रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो कितना अधिक है सबसे पहले निकालेंगे, अधिक कितना है 20 रुपए अधिक है। अब 20 रुपए अधिक तो हो गया, लेकिन किससे पूछ रहा है, बी से या ये से, ये ध्यान रखना है। तो ये से पूछ रहा है, तो ये का जो वैल्यू था उससे क्या करेंगे, उसको भाग करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 में यही तो हम लोग सीखे हैं। तो पार्ट 1 में जब सीखे हैं इससे क्या करेंगे, भाग करेंगे और क्या करेंगे 100 से हम लोग गुना कर देंगे। जब इसका ऑपरेशन होगा जो आंसर आएगा वही हो जाएगा इसका आंसर। अब बात करते हैं ट्रिक का, कि ट्रिक से क्या ये हो सकता है, 100% हो सकता है। कैसे होगा ट्रिक, ठीक है, ध्यान रखना, जब भी हमें प्रतिशत वृद्धि का बात करें, प्रतिशत वृद्धि का बात करें यानी अधिक का बात करें, तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर बटे, ध्यान रखना 100 माइनस, ये वृद्धि है, माइनस आर गुना क्या हो जाएगा 100, ध्यान रखना, ठीक है, वृद्धि। और इसके अंदर अगर कमी का बात करें तो कमी अगर बोले तो क्या हो जाएगा 100 बटे 100 प्लस आर, कमी के समय जोड़ मल्टीप्लाई, इसको आपको ध्यान रखना है। और ये जो ट्रिक है ना, ये ट्रिक क्या होगा, आपको लाभ और हानि में और आपको साधारण ब्याज में ये क्या हो जाएगा, ये ट्रिक काम आएगा। लाभ और हानि और साधारण ब्याज में ये ट्रिक काम आएगा। तो इसको क्या कीजिए, आप सही ढंग से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको सही ढंग से, यानी वृद्धि बोल रहा है तो ये वाला फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला मतलब आर बटे 100 माइनस आर गुना, आर का मतलब क्या होगा, जो दर दिया हुआ है, परसेंट दिया हुआ है, कितना परसेंट कम है या कितना परसेंट अधिक है। तो ये और ये आपको क्या करना है, अधिक, ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि क्या इसके अंदर पुट करेंगे तो आएगा, इसके अंदर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, कितना प्रतिशत अधिक है। अधिक का मतलब होता है वृद्धि है, वृद्धि का मतलब क्या हो जाएगा, परसेंटेज अधिक, बराबर क्या होता है आर बटे 100 माइनस आर गुना क्या हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, आर का कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, यानी 20% दिया हुआ है, 20 बटे क्या हो जाएगा 100 माइनस आर, यानी 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा 80 गुना कितना हो जाएगा 100। यही जो कंडीशन, ये कंडीशन आ गया ना, 20 बटे 80, 20 बटे 80 गुना 100, 20 बटे 80 गुना 100, यानी वही है। 4 में कटा और ये कितना हो जाएगा 25 में कटा, यानी कितना परसेंट हो गया 25% हो गया ना। तो ये क्या है, ट्रिक के साथ है, ये विदाउट ट्रिक के साथ है। आपको जिसको जो अच्छा लगे आप उसको सीख लीजिए, और मेरा हिसाब है कि दोनों आप सीखिए, क्योंकि दोनों ही आपके लिए काम आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर और भी अच्छे ढंग से हम लोग इसको समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है, ए की आय बी की आय के 25% अधिक है, ठीक है ना। अब इससे क्या हो गया, ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक हो गया, 25% अधिक हो गया। तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। देखिए दोनों फॉर्मूला इसके अंदर कर सकते हैं हम लोग, बेसिक से भी कर सकते हैं और इस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, इस ट्रिक से भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि कितना प्रतिशत कम है, यानी कम का मतलब होता है प्रतिशत कमी। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत कमी में हम लोग पुट करेंगे, क्या करेंगे, इसका मतलब कितना प्रतिशत लिखा हुआ है 25। देखिए आर उर लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखिए 25, और इसके अंदर क्या है आर प्लस 25, यानी कितना हो जाएगा 125 गुना कितना हो जाएगा 100, होगा कि नहीं, क्योंकि r बराबर कितना हो जाएगा 25, और 25 प्लस 100 यानी 125 गुना क्या हो जाएगा 100, 25 125 100। इसको काटिए, इसको काटेंगे तो कितना 5 बार में कट जाएगा, और ये 5 कितना हो जाएगा 20 में कट जाएगा, यानी कितना प्रतिशत 20% का कमी है। यानी बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कमी है, 20% कमी है ना। आसान, देखिए सारे क्वेश्चन आसान है, सिर्फ इसको क्या है प्रैक्टिस का जरूरत है। आपको प्रैक्टिस मैं मांगता हूं, ठीक है। आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस ही कर लीजिए, प्रैक्टिस से क्या हो जाएगा सारा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि चीनी का मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसका खपत में कितना प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई भी इतना ज्यादा नहीं है, क्या है चीनी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चीनी में क्या बोल रहा है कि 20% का वृद्धि हो जाता है, यानी 20% का वृद्धि हो जाता है। तो इसमें बोल रहा है कि चीनी के खपत में कितना प्रतिशत कमी। तो बात कहां पर आ रहा है, कमी का बात आ रहा है कि कितना प्रतिशत कमी। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि प्रतिशत कमी बराबर क्या है आर, ध्यान रखना प्रतिशत कमी बराबर कितना है आर प्लस 100 आर
ठीक है ना। ये हो गया आपका प्रतिशत कमी का बात कर रहे हैं कि कितना प्रतिशत चीनी के खपत में कमी करें कि इसका जो खर्चा है वो अपरिवर्तित रहे, क्योंकि चीनी का मूल्य में कितना हो गया 10% का वृद्धि हो गया, 10% का वृद्धि हो गया। तो इसमें क्या करेंगे 10% का वृद्धि यानी 10 लिखेंगे और चीनी क्या करेंगे 100 प्लस 10 यानी 110, डायरेक्ट इसको लिख दीजिए 110 गुना क्या करेंगे 100, इसको इससे काट देंगे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 100/11 और इसको क्या भाग कर सकते हैं, भाग करेंगे तो कितना होगा 9 में 99 हो जाएगा बटे 1/11, यानी 9 से ही 1/11% क्या हो जाएगा, जो खर्चे में अगर कमी किया जाए तो क्या हो जाएगा, इसका जो खर्चा है वो क्या रहेगा अपरिवर्तित रहेगा। उसी टाइप के जो करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी का देते हैं और ये क्वेश्चन को क्या करना है आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो आपके लिए है। ये क्वेश्चन क्या है, ये लिखा हुआ है कि ए की आय बी की आय से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए है। आप इस क्वेश्चन को कीजिए अपने में, क्योंकि ये पहले क्वेश्चन जैसे ही है, दूसरे क्वेश्चन जैसा ही है। वृद्धि इसके अंदर पूछ क्या रहा है, इसका कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक का फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है ना। अधिक का फॉर्मूला क्या होता है R/100 माइनस R गुना 100। इस फॉर्मूला में आप लगाइए और इसका जो आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में आप इसको क्या कीजिए डालिए। हम लोग क्या करेंगे इसको चेक करके आपको हम लोग बताएंगे, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाएगा आपका प्रैक्टिस भी बढ़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या लिखा हुआ है कि एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, उसे मूल कीमत पर लाने के लिए कीमत में कितना प्रतिशत वृद्धि की जाएगी। यानी किसी वस्तु का जो कीमत है वो क्या हो गया 10%, यानी किसी वस्तु का जो कीमत है वो क्या हुआ 10% का क्या हो गया घट जाता है, तो उसको कितना प्रतिशत का वृद्धि। तो इसके अंदर कुछ करना नहीं है, आपको करना क्या है, वृद्धि बराबर कितना होता है R100 R मल्टीप्लाई 100। इसके अंदर कितना है 10% का बात करा जा रहा है, तो 10 बटे कितना हो जाएगा 110 गुना यही होगा, नहीं सॉरी 90 हो जाएगा। इसमें वृद्धि है तो माइनस हो रहा है, तो ये 9 बार में कटा, यानी कितना हो जाएगा 100/9, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं 11.1/9%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपके लिए रहेगा, यानी 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो आपके इस टाइप का क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, तेल की भाव में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को तेल की खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, ठीक है ना। उसका खर्च क्या रहे अपरिवर्तित रहे, यानी तेल का कीमत दिया हुआ है, तेल का भाव में कितना हो गया 25% का वृद्धि हो जाता है। तेल का भाव में कितना हो जाता है 25% का वृद्धि हो जाता है, तो एक गृहिणी को कितना खपत में कितना प्रतिशत खपत कम करनी पड़ेगी कि उसका जो खर्चा है वो अपरिवर्तित रहे। क्वेश्चंस लाजवाब क्वेश्चंस है, आपको करना है, ठीक है ना। जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको क्या होगा ये आप कर नहीं सकते। तो प्रैक्टिस आपका जरूरी है, प्रैक्टिस आपको करना है। तो ये 2 क्वेश्चंस दिया गया है, ये 2 क्वेश्चंस का आंसर आना चाहिए और मैं कमेंट बॉक्स में चेक करूंगा कि इसका क्वेश्चंस का आंसर आ रहा है या ना आ रहा है, ठीक है ना। तो आज के लिए यहीं पर ही हम लोग ये कॉन्सेप्ट को खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लेकर नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।